देखो, हम अभी जो भी कहानी सुनाएंगे ना, वो बस तुमको इमेजिन करते जाना है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं सुनाऊंगा भी, और तुमको बस इमेजिन करते जाना है। तो इससे होगा क्या कि तुमको हार्ड हार्ड चीज़ें, हार्ड फैक्ट्स बहुत इजीली याद हो जाएंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो बस सीन को इमेजिन करना है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो सीन कैसा है कि एक लड़का है विजय नाम का, और एक लड़का है राय नाम का। राय बहुत ज़्यादा सीधा है, बहुत भोला इंसान है, और विजय बहुत शरारती, बहुत ज़्यादा शरारती, मतलब अलग लेवल का है। और सीन कैसे कि एक डेल्टा है, मतलब डेल्टा बोलो पहाड़ बोलो ऐसा कुछ है, ठीक। तो राय एक दिन एक भंडारे से कुछ प्रसाद लेके आ रहा होता है ना, छोला। और विजय राय से मिलता है। रास्ता क्या रहता है, ये वाला रास्ता रहता है, पहाड़ वाला। और विजय इधर से आ रहे होते हैं, तो राय से पूछते हैं कि क्या है, तो बताते हैं कि भाई छोला है, भंडारे से लेके आए हैं। तो बोलता है अच्छा छोला यहाँ रख दो और एक काम करके दिखाओ। तो राय बोलता है बताओ। तो इनने बोला कि ई लैंड पे, ये जो लैंड दिख रही है ना, ये लैंड, इस पे तुमको जाना है आगे, ठीक है। ई लैंड को, इस लैंड पे तुमको जाना है ना। तो बोलते हैं ठीक है चले जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चलने लगता है, लेकिन विजय क्या बोलता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं जाना है, तुमको ना मुंह उठा के जाना है राय यार, यही तो शर्त है। ऐसे तो कोई भी चला जाएगा, तुम क्या करो मुंह उठा के जाओ ऊपर, मतलब नीचे नहीं देखना है, मुंह उठा के जाना है। तो ये सीधा साधा इंसान नहीं समझ पाया इसमें, है ना, और चलने लग गया। यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, अब यहाँ तो फिर समझ ही रहे हो कि क्या होगा, ये गिरेगा। अब बहुत ऊंचा पहाड़ है, गिरेगा तो मर ही जाएगा। और जब ये आधी रास्ते पे पहुंचता है ना, तब इसको याद आता है कि इसके साथ धोखा हुआ। तब ये चिल्ला के बोलता है कि विजय तुम सारे के सारे नर्क में जाओगे, नर्क के सारी, मतलब तुम भी शैतान हो, तुम्हारे घर वाले भी शैतान है, तुम सब नर्क में जाओगे, तुमने मुझे मतलब धोखे से मार दिया है ना, नर्क के सारी। तो अब सोचो कि भाई इलैंगो मुठा रहा यार, तो ये तो मतलब निकल लिए, राय जी मर गए, है ना। अब क्या करेगा विजय। विजय मतलब लॉजिकल है ना कि विजय अब छोला उठाएगा, जिसके लिए उसने मारा है राय को, छोला उठाएगा, वो घर जाएगा। अब घर का सीन कुछ ऐसा है कि घर वाले हो गए गुस्सा, जब छोला देखे तो गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हुए, क्योंकि विजय जिस चीज़ को छोला समझ के ले गया था ना, वो एक्चुअल में नॉनवेज निकला। और नॉनवेज में क्या, ऑक्टोपस की खोपड़ी निकली। अब ये ऑक्टोपस क्या है, खोपड़ी क्या है ना, कंफ्यूजन। तो देखो इसको हम क्लियर करते हैं। बात ये है कि 1 से लेके 100 तक नंबर को हमने कुछ कोडिंग दिया है ना, कि जैसे 3 को हम बीन बोलते हैं, 100 सोहन है ना। तो ऐसे करके 85 को हमने ऑक्टोपस नाम दिया है। अब ये कोडिंग का क्या सेंस है, इस कोडिंग से हमको ये नंबर के फैक्ट जो है ना, जैसे ईयर हो गया, आर्टिकल्स हो गए, ये सब बहुत इजीली याद हो जाएंगे, ठीक। तो इसको याद नहीं करना है, ये बार बार इतनी बार आएगा ना कि ऑक्टोपस पता चल जाएगा कि 85 ऑक्टोपस होता है, 100 सोहन ही होता है, 3 बीन ही होता है। तो तुमको इसमें अलग से एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको बैठ के याद करेंगे, कुछ नहीं याद करना, बस सुनते जाना है। तो इतनी बार वीडियोस देखोगे आगे की, सब कुछ बहुत आसानी से याद होते चला जाएगा। देखो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस कैसे कोड हुआ बस वो समझते हैं। देखो 8 ये है ना, ऑक्ट ऑक्ट 8, ऑक्टो और 5 वाला ये पस, ठीक। तो ऑक्टोपस, और ये जीरो तो खोपड़ी जैसे दिख ही रही है, तो जीरो हमेशा खोपड़ी ही रहेगी अपनी पूरी कोडिंग में। तो ऑक्टोपस, तो इसके घर वाले डांटने लग गए कि भाई जब तुमको पता है कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो क्यों लेके आए ये नॉनवेज। तब ये बोलता है कि भाई शाम हो गई थी, नहीं मतलब माँ हुआ ऐसा कुछ कि शाम हो गई, और मुझे ना शुद्ध नहीं था, शुद्ध मतलब मुझे शुद्ध नहीं था, शुद्ध मतलब याद नहीं था, मैं भूल गया कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो इसलिए गलती हो गई। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। उसने बेचारे ना 10-10 बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा, तब जाके उसको माफ़ किया, 10 बार हाथ जोड़ के माफ़ किया, ठीक। अब ये जो सीन हुआ था ना,
इसको 3 लोग देख लिए थे। वो 3 कौन थे उनको ज़रा समझो। 3 लोग उसी पहाड़ पे, 3 लोग, 3 कैसे लोग थे वो? वेलन लोग थे। वेलन मतलब वेले लोग, खाली लोग थे, है ना? और 3 मतलब तीनों लोग थे। वो तीनों ना पहाड़ पे लड़ रहे थे ऐसे खड़े होके कि भाई मैं गा दूं क्या? गाने की लड़ाई चल रही थी कि कौन गाएगा। तो एक बोल रहा था मैं गा दूं क्या, दूसरा बोल रहा नहीं मैं गा दूं क्या, तीसरा बोल रहा नहीं मैं गा दूं क्या। तो पहला वाला फिर से बोलते कि अरे यार गाना वाना छोड़ो। उधर देखो विजय क्या कर रहा है राय के साथ। तो भाई ने देख लिया कि विजय ने तो राय को पूरी तरीके से मार ही डाला। तो ये लोग दौड़ के गए भाई तमिल पुलिस में, है ना? तमिल कॉप, कॉप मतलब पुलिस होता है ना, तो कॉप। और वहाँ पर क्या कर दिए, एफआईआर किसके नाम? विजय के नाम। ठीक। तो देखो हमको याद क्या क्या होती है चीज़ें इन कहानी से, है ना? इस वाली कहानी से हमको क्या क्या याद है। तो चोला जो एम्पायर है ना, वो विजय लाया ने सेटअप किया। मतलब विजय लाया ने फाउंड किया है चोला एम्पायर। कब फाउंड किया है? 850 एडी में। ठीक। ऑक्टोपस की खोपड़ी 850 एडी, है ना? अच्छा कैसे फाउंड किया, किससे छीना इनने? तो एक डायनेस्टी थी, मुठाराया डायनेस्टी, और उसका एक आखिरी रूलर था जिसका नाम था इलैनगो, इलैनगो मुठारायार, ये था रूलर। इसको इनने मार के मतलब कनकर कर लिया था। ये कहाँ पे राज करता था? ये राज करता था कावेरी डेल्टा पे। इनने इसको मार के कावेरी डेल्टा छीन लिया और खुद राज करने लग गए। और तंजौर नाम की जगह इन्होंने, तंजावुर बोलो या तंजौर बोलो, इन्हें स्टेब्लिश किया। किसने? विजयलाया ने। अच्छा याद करो कि जब ये राय यार जो है ना, जब गिरा था तो आधी रास्ते जब वो पहुंचा था तब उसने क्या बोला चिल्ला के, तुम सब नर्क, तुम सारे के सारे नर्क में जाओगे। मतलब नरकेसारी टाइटल किसका है? विजय लाया का। ठीक। और ये ऐसा बोलता है ना कि नहीं वो कुछ शाम हुआ था, शाम हुई और मेरे सुध से उतर गया। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि एक टेम्पल है जो विजय लाया ने बनवाया था। ठीक। अब ये सारी जो स्टोरी है, जो रियल जो हिस्ट्री है, वो हमने कहाँ से जाना, मतलब हमको कैसे पता चलती है? तो पता चलता है इंस्क्रिप्शन से, है ना? तो इनसे रिलेटेड, विजय लाया के कनक्वेयर से रिलेटेड जो इंस्क्रिप्शन है वो है ये वाला, तिरुवेलनगाडु, तिरुवेलनगाडु प्लेट इंस्क्रिप्शन है। इसी को हम बोलते हैं तमिल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, तमिल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो बस अभी कहानी सिर्फ यहीं तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे विजय लाया हो गया राजा राजा वन, फिर राजेंद्र वन, है ना? तो बस इसको इमेजिन करो, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो इतने कठिन कठिन नाम बहुत इजीली याद हो जाएंगे, बस तुमको कहानी सुनते जाना है ना। विजय लाया के बारे में मुझे नहीं लगता कि इसके पहले इतनी सारी चीज़ें जानते रहोगे। 850 एडी में ये चोला डायनेस्टी चालू हुई है। नरकेसारी टाइटल है, निशंभा शुद्धनी टेम्पल इन्होंने बनवाया है। किसने? विजय लाया ने। अब ये जब एग्जाम में कहीं भी कुछ भी दिखेगा ना तो बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे। कावेरी डेल्टा किसने कनकर किया था? विजय लाया ने किया था। कौन था लास्ट रूलर? इलैनगो मुठारयार था। अगर ये सबसे हार्ड होते हैं इंस्क्रिप्शन, तिरुवलनगाडु प्लेट या फिर तमिल कॉपर प्लेट इसी को बोलते हैं। ठीक। तो बस सिर्फ इमेजिन करना है। हमने तो ये सब मतलब नंबर्स को भी कोड करके रखा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगली वीडियो को वेट करो। तब तक के लिए बाय।